प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र बिहारी भाग 3। हमने अब तक बिहारी का जीवन परिचय, बिहारी का रचना परिचय और बिहारी का काव्य सौंदर्य पढ़ा और साथ साथ में इनके प्रथम 9 दोहों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में बच्चों हम आगे के 10 से कुछ और आगे तक के दोहों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और आप ये बात जानते हैं कि बिहारी ने ब्रज भाषा का भावानुरूप प्रयोग किया है और राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य के माध्यम से अपनी भक्ति भावना की गहराई को अभिव्यक्त किया है। अब इन दोहों में भी बिहारी की रीति और नीति और जीवन के कुछ लौकिक सत्यों का उद्घाटन बड़ी कुशलता के साथ बिहारी करते हैं। ये माना गया है कि बिहारी को लौकिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान बहुत गहरा था। वे अच्छे लोक कलाकार भी थे, लोक ज्ञान के ज्ञाता भी थे और उन्होंने ईश्वर से संबंधित अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया और बड़ी विनम्रता के साथ जीवन के स्थायी रस और जीवन के मधुर आनंद की अभिव्यक्ति के साथ साथ उसकी अनुशंसा भी की। उन्होंने जीवन के आनंद को चिर आनंद माना और ये कहा कि श्रृंगार, नीति और भक्ति का रस संपूर्ण जीवन है। हम देखते हैं अगले दोहे में बिहारी क्या कहते हैं। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखें न सब देखिए, आँखें न देखी जाई। सर्वव्यापक ब्रह्मा के पालनहारी स्वरूप की ओर संकेत करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि जिस ब्रह्मा ने, जिस विधाता ने संपूर्ण जगत को जन्म दिया और इस आकर्षक चर अचर संसार को बसाया, उसे अभी तक कोई नहीं जान सका है। अर्थात विधाता बोधगम्य नहीं है। ब्रह्मा के अनंत विस्तार को अभी तक किसी ने नहीं समझा है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी अपने आप को नहीं जान पाए और उन्होंने सृष्टि का निर्माण कैसे किया यह भी अभी तक अज्ञात है। कैसे जगत जनायो जिहि सकुल, जिसने इस संपूर्ण संसार को बनाया बसाया, सो हरि जान्यो नाही, वो स्वयं हरि को नहीं जान पाए। जो आँखें न सब देखिए, जिन आँखों से हम सबको देख लेते हैं उन आँखों से हम अपने आप को, अपनी आँखों को नहीं देख पाते हैं। बड़ी सुंदर विरोधाभास युक्ति के साथ बड़ी गहरी दर्शन की बात बिहारी ने खोली है। क्या कहते हैं, जो आँखें न सब देखिए, जिस प्रकार आँखों से हम सबको देखते हैं लेकिन आँख ही न देखी जाए, हम उन आँखों से अपनी ही आँख को नहीं देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार विधाता ने जिस संसार को बनाया बसाया, उस विधाता को हम नहीं समझ पाए हैं और यहाँ तक कि वह विधाता भी स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाया है। नर की अरु नल नीर की गति एकें करी जोई, जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो होई। एक सर्वसाधारण नीति है कि विनम्रता फलदायी होती है। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वह झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अपने गुणों के कारण अत्यधिक विनम्र हो जाता है। क्या कहते हैं बिहारी कि मनुष्य की विनम्रता सर्वविदित है। मनुष्य और नल के पानी की गति एक जैसे होती है। जैसे दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। नल के पानी को नीचे डालने के लिए जितना ऊपर से डाला जाता है उसका प्रवाह उतना ही तेज होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। वह जितना विनम्र और शील होकर चलता है उसका सम्मान लोगों की दृष्टि में उतना ही
ऊंचा होता है, अर्थात विनम्र व्यक्ति का कद बहुत ऊंचा होता है। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हुए है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल। अब इस 12वें दोहे में देखिए, बिहारी कवि कहते हैं कि सुख समृद्धि बहार के लौट आने की भांति है। जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत भी आता है और पतझड़ भी आता है, ये सृष्टि का क्रम है, ये अनवरत है। तो सज्जन व्यक्ति के लिए कहते हैं कि संसार की बुराइयों और दुर्गुणों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन अच्छाइयाँ अवश्य लौट कर आती है। और इस बात को, इस भाव को वे एक अन्योक्ति के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं, गुलाब एवं भंवरे के माध्यम से इस नीति का प्रतिपादन करते हैं कवि बिहारी। और कहते हैं कि भंवरा गुलाब के सूखे फूल में भी इस आशा से बंद होकर अटक जाता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी, फिर से गुलाब खिलेंगे और इसके पत्ते हरे होने पर सुगंध युक्त रस का मैं फिर से पान कर सकूँगा। यही आस अटक्यो रहत, इसी आशा पे वह अटका रहता है भंवरा। अली गुलाब के मूल, गुलाब के फूल की जड़ में वो अटका रहता है। वे है फेरी बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु फिर के आएगी और इन डारन वे फूल, और इस डाल पे वे फूल फिर से खिलखिलाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आशान्वित रहने का संदेश दिया है। और कवि बिहारी ने इस बात को स्पष्ट किया है बड़े ही माधुर्य और प्रतीकात्मक ढंग से कि अच्छाइयाँ फिर से लौट कर आती हैं, बुरे दिन के साथ साथ सुख का फेरा बड़ा सुनिश्चित है। अब इसमें देखिए अलंकार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जगत जनायो 10वें दोहे में बिहारी ने सृष्टि के रचयिता का महत्व स्पष्ट किया है। दूसरे दोहे में मनुष्य के शील और विनम्रता के महत्व का प्रतिपादन किया है। और तीसरे दोहे में आशान्वित रहने का संदेश दिया है। इन तीनों ही दोहों में उदाहरण और दृष्टांत अलंकार की अनुपम छटा है। साहित्यिक ब्रजभाषा, माधुर्य और प्रतीकात्मकता के साथ बड़ी अनुपम अभिव्यक्ति बन पड़ी है। समझ में आया? अब आगे देखिए 13वां पद पढ़ेंगे। कीने हूँ कौटिक जतन अब कही काढ़े कौन, मन मोहन रूप मिली पानी में कोलोन। बहुत सुंदर रस है और भगवान के भाव में, भगवान के भक्ति में मनुष्य रम गया है। और कैसे रम गया है? जैसे पानी में नमक, अब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। कवि बिहारी कहते हैं कि भक्ति भावना एक बार लगन ईश्वर में लग जाए तो फिर हम लौटकर इस सृष्टि की ओर नहीं विमुख होते हैं। अर्थात वो ब्रह्मानंद, चिदानंद, परमानंद है, उसके बाद हम इस सृष्टि से विमुख हो जाते हैं। कवि क्या कहता है कि श्री कृष्ण के आराधक कवि के रूप में कहते हैं कि भगवान के रूप सौंदर्य में अपने मिल जाने की दशा नमक में पानी के घुल जाने के समान है। और जैसे करोड़ों प्रयास करने के बाद भी उस नमक को पानी से नहीं निकाला जा सकता है, विलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम रस में मेरा मन घुल मिल गया है। अब इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। को कही सके बड़े नुसो लखे बड़े हूँ भूल, दीने दई गुलाब को इन डारन वे फूल। बड़ी सुंदर व्यंग्योक्ति है और बड़ा सुंदर अर्थ है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं देता है और छोटे मोटे दोष होते हैं तो उसकी हम अवहेलना कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। लेकिन वही दोष कोई असमर्थ व्यक्ति कर दे, दीनहीन व्यक्ति कर दे तो हाहाकार मच जाता है। तो कबीर जी, बिहारी जी कहते हैं कि सामर्थ्यवान लोगों की ईश्वर से तुलना करते हुए
बताते हैं कि छोटी बड़ी भूल बड़े बड़े लोगों से होती रहती है और उन्हें कोई चुनौती नहीं देता है, उनका कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि जो विरोध करेगा वो मारा जाएगा और घाटा होगा और हानि होगी। लेकिन बिहारी अपनी बात का समर्थन करने के लिए फिर कहते हैं कि भगवान को ही देख लो, गुलाब के सुंदर फूलों में कांटे लगा दिए हैं, इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। जैसे भगवान की इस भूल को हम क्षम्य मानते हैं और कोई इस बात पर प्रश्न नहीं उठाता, वैसे ही बड़ों की भूल भूल नहीं मानी जाती है। अगला दोहा देखिए। अरे हंसिया नगर में जयो आप बिचारी, कागनी सोजिनी प्रीति करे, कोकल दई बिडारी। क्या कहते हैं कि संसार में सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों के प्रति प्रेम बढ़ गया है। अच्छाई को पकड़ने में, अच्छाई को लेने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बुरी लत, दुर्गुण या कुसंगत का असर जल्दी होता है। इस बात पे बिहारी अपनी वेदना, अपना दुख अभिव्यक्त करते हैं और लिखते हैं कि हे हंस, अब तुम्हें अगर संसार में जीवित रहना है तो सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि लोगों ने कौवों से प्रेम बढ़ाना सीख लिया है और कोयल से दूर जा रहे हैं। प्रतीक अर्थ क्या है कि सज्जन, अब तुम्हें संसार में सोच समझ कर रहना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ दुर्गुणों और विसंगतियों का बोलबाला है और उन विसंगतियों का, उन बुरी रीतियों का प्रसार बढ़ रहा है। जबकि कोयल के समान मधुर बोलने वाले साधु सन्यासी या अच्छी नीति पर चलने वाले सुव्यवस्थित लोगों से संसार दूर हट रहा है। इस संसार में बढ़ती हुई अराजकता और विसंगतियों के प्रसार को देखते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि हे हंस, हे सज्जन, हंस रूपी सज्जन, इस सागर रूपी नगर में तुम्हें सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि व्यक्ति ने दुर्जन व्यक्ति के समान कौवों से मित्रता कर ली है, उनका बोलबाला बढ़ गया है और अच्छे गुणों से युक्त, व्यवस्थित व्यक्तियों से युक्त, न्यायप्रिय और न्यायोचित व्यवस्था प्रणाली से रूपी कोयल से संसार दूर जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी व्यंजना के साथ बड़ा समसामयिक वर्णन भी कवि बिहारी करते हैं। देखिए, कृष्ण की भक्ति में मन के लीन हो जाने की, रूपासक्त हो जाने की अभिन्न भक्ति का वर्णन बिहारी करते हैं। दूसरे दोहे में सामर्थ्यवान लोगों की भूल कोई भूल नहीं होती है, और तीसरे दोहे में कहते हैं कि संसार में अत्याचार और अव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। इन दोहों में उदाहरण अलंकार है और इन सब दोहों में समासोक्ति है। छोटे से दोहे में बिहारी ने बड़ी बड़ी बातें और पूरा एक संपूर्ण क्रिया व्यापार भर दिया है। बिहारी की भाषा सदैव की तरह कौन सी है? मधुर ब्रज भाषा है। तत्सम शब्दावली के स्थान पर उन्होंने बड़े अच्छे सामासिक पदों का प्रयोग किया है और छोटे छोटे पदों में बड़ा बड़ा क्रिया व्यापार गूंथ दिया है। इस तरह से स्पष्ट है कि वे संसार को नीति के माध्यम से संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। कवि बिहारी यहाँ पर उपदेशात्मक वर्णन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग इसको धीरे धीरे 2 बार सुनिए, पेन पेंसिल लेकर के नोट करिए, ताकि आपको स्मृति में रहे और लिखने में आपकी शैली में भी निरंतर अभ्यास करने से परिष्कार होता चला जाएगा। और जितना सुंदर और शुद्ध आप लिखेंगे, उतने ही बढ़िया अंक आपको मिलेंगे। अगले और 2-3 दोहे हम पढ़ लेते हैं। मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, धस्यो समरूहीय गढ़ मनहु ड्योढ़ी लसत निशान। बिहारी कवि उनके कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बड़ा अलंकारिक वर्णन है।
कि जो संसार के और गायों के पालक है, कृष्ण का एक नाम है गोपाल, गौओं को पालने वाला, गौओं को चराने वाला। उनके कानों में मछली के आकार के, मकराकृत मछली के आकार के कुंडल सुशोभायमान है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत पर, है ना, सुमेरु पर्वत हृदय रूपी गढ़ पर धंस गया हो, है ना। उनके रूप सौंदर्य का जो पहाड़ है वो हमारे हृदय पर आकर के मन मोहित हो गया है, हृदय आसक्त हो गया है। और उसका निशान इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि सुमेरु पर्वत के भांति मछली की आकृति वाले कुंडल कृष्ण के कानों में पताका के स्वरूप में फहराकर अपने सौंदर्य को सुशोभित कर रहे हैं। बड़ा ही आलंकारिक वर्णन है कि मछली के आकार के कुंडल गाय पालक कृष्ण के कानों में इस प्रकार सुशोभायमान है मानो सुमेरु पर्वत के हृदय में आकर के धंस गया हो, और मनहु ड्योढ़ी लसत निशान, और उसका निशान के रूप में, उसकी पताका के रूप में, उसकी विजय पताका के रूप में, सौंदर्य के रूप, प्रतीक के रूप में वो वहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। अगला दोहा देखिए, दोहा नंबर 17। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाए, सोता को सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाए। जल का धर्म है प्यास बुझाना, और वह जलाशय उस व्यक्ति के लिए सागर है जहाँ पर उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी की आवश्यकता पर बल दिया है, और नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी ये पानी के संग्रह स्रोत माने गए हैं। इन चारों में ही पानी का संग्रहण करते हैं। नदी हो या कुआं हो या तालाब हो या बावड़ी हो, ये गहरे हो या उथले हो, या इनमें पानी कम हो या ज़्यादा हो, ये बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन इनमें से जिस पर भी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए वह उस व्यक्ति के लिए सागर के समान है। कि कितना भी गहरा हो, अति ओथरो बहुत छिछला हो, उथला हो, नदी, कुआं, सरोवर, जलाशय और बावड़ी, वो उस व्यक्ति के लिए सागर है जाकी प्यास बुझाए, जहाँ पर कि उसकी प्यास बुझती है। यदि कुएं पर प्यास बुझती है तो कुआं क्या है, सागर है। बावड़ी पे प्यास बुझती है तो बावड़ी भी सागर के समान है। अर्थात जल की आवश्यकता, जल की शक्ति का और जल का मूल धर्म है प्यास बुझाना, और उसी बात पर बिहारी ने अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट की है। अगला दोहा देखिए, दोहा नंबर 18। यह बिरिया नहीं और की, तू करिया वह सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जिन, कीन्हे पार पयोधी। हे मन, यह समय बार बार नहीं आएगा। अपने मन को संबोधित करता है कवि बिहारी और कहता है, उसे चेतावनी देता है कि समय रहते ईश्वर की भक्ति कर लो, ईश्वर में लीन हो जाओ, क्योंकि जिसने भी समय के महत्व को समझ लिया है उसने समय रहते ही ईश्वर की भक्ति कर ली और इस घोर पापी भवसागर से वे पार चले गए हैं। इस संसारिक विषय वासनाओं में डूबे मन को समय का महत्व समझकर ईश्वरीय भक्ति में तत्काल लीन हो जाना चाहिए, नहीं तो ये समय लौट कर नहीं आता और पत्थर रूपी नाव भी भवसागर से पार हो जाती है यदि हमें ईश्वर का आश्रय और ईश्वर का सहारा मिल जाए। तो ईश्वर की भक्ति के लिए हमें अनन्य भाव से, एकाग्रचित्त भाव से समय रहते ही भक्ति में डूब जाना चाहिए। यहाँ पर बिहारी की उत्कृष्ट भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। देखिए, दोहा नंबर 16 में श्री कृष्ण की रूप शोभा का वर्णन है, अद्वितीय रूप शोभा का। फिर अगले दोहे में, दोहा नंबर 17 में लौकिक ज्ञान का संदेश देते हुए जल के महत्व को प्रतिपादित करते हैं कवि और कहते हैं, प्यासे मनुष्य की प्यास बुझाने वाला नदी, कुआं या तालाब उस व्यक्ति के लिए सागर के समान होता है। और
तीसरे 18 नंबर के दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि ईश्वरी भक्ति का बड़ा महत्व है और मन को प्रबोधित किया है, भ्रमित मन को ज्ञान की ओर प्रवृत्त किया है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषा ब्रज भाषा है और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सामासिकता भरी हुई है। एक दोहा और पढ़ लेते हैं ताकि ये आज की हमारा पूरा हो जाएगा। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, ए गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काही। बिहारी लोक व्यवहार और लौकिक जीवन के प्रसाधनों का गहरा ज्ञान रखते थे। वे सृष्टि में काल्पनिक सौंदर्य और ईश्वरीय सत्ता के अलौकिक सौंदर्य के साथ साथ लोक संसार की और लोक नीति की बातों को भी बड़ा महत्व देते थे। यहाँ पर विलासिता में डूबे समाज के सौंदर्य प्रसाधनों का गहरा ज्ञान रखते हुए कवि बिहारी कहता है कि इत्र नामक सुगंधित द्रव्य बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फुलेली, जो इत्र बेचता है। तो कहते हैं कि भाई तू इसमें तुझ में व्यवहारिक बुद्धि का बड़ा अभाव है। तू गांव में जाकर नासमझ लोगों को इत्र दिखा रहा है, वे इसे समझेंगे नहीं। वस्त्र और आभूषणों पे लगाने की बजाय वे क्या करेंगे? इसे हाथ में लेंगे और आचमन करके पी लेंगे और मीठा कह के उसकी सराहना कर देंगे। जबकि इत्र का सुगंधित द्रव्य प्रसाधन के रूप में विशेष महत्व है। उसकी सुगंध का आनंद लेने के बजाय, उसका सुचारू उपयोग करने के बजाय वे क्या करेंगे? करी फुलेल को आचमन, उसका पान कर लेंगे और मीठो कहत सराई, उसकी मीठा कहकर सराहना कर देंगे। अर्थात गंध बेचने वाले गंधी को कहते हैं कि तुम अयोग्य पात्रों को गंध बेच रहे हो। यहाँ पर बिहारी ने सामर्थ्य, स्थान और गुण के अनुसार कार्य करने का सदुपदेश दिया है कि जहाँ पर जिस चीज़ की महत्ता समझी जाए, जहाँ पर जिस चीज़ का उपयोग हो और जहाँ पर जिस चीज़ को क्रय करने का सामर्थ्य हो, उसे वहीं बेचना चाहिए, उसे वहीं प्रदर्शित करना चाहिए और उसके उपयोग की भी वही संभावना बनती है। इस प्रकार से बिहारी ने लोक व्यवहार और सौंदर्य प्रसाधन के गहरे ज्ञान के साथ में बड़े माधुर्यपूर्ण ढंग से उपदेश दिया है और एक चेतावनी भी दी है कि समय अनुसार और स्थान के अनुसार और व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार ही हमें ये करना चाहिए। हमने आज 19 पदों का अध्ययन कर लिया है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सब पदों का व्याख्या लिखिए अपने अभ्यास पुस्तिका में, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, और इस प्रकार से लिखिए कि आपके लेखन में स्पष्टता हो, शुद्धि हो और भाव की गहराई भी हो, ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकेंगे। बच्चों, ये एक अभ्यास का कार्य है। जितना आप लिखेंगे उतनी शैली में निखार आएगा और उतने अच्छे अंक आएंगे। तो लिखत लिखत आपको अभ्यास करना है।